सेरोसा। क्या नाम है इसका? सेरोसा। बहुत बढ़िया। ओके, उसके बाद मस्क्यूलरिस में ये कौन सा है? आउटर मोस्ट। ओके, फिर बाद में क्या है ये? सर्क्यूलर। ओके, इतना क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। ओके, फिर होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू में कितनी चीजें होती है? कौन कौन सा? पक्का? इसमें कोई प्रॉब्लम? एकदम पक्का? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू बना लिया, अब क्या बनाने वाले हैं? म्यूकोसा बनेगा ना, क्योंकि लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब कौन सी लेयर? सब म्यूकोसा। अब देखो मैं बना रहा हूं म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर मैं 3 लेयर बना रहा हूं बिकॉज होती है। सबसे पहले आउटर लॉन्जिट्यूडिनल, इनर सर्क्यूलर, ऐसे करके होती है। उसके बाद में यहां पर भी लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। और फिर होता है फोल्डिंग, और वो बनता है कॉलमनार एपिथेलियम से। कौन सी एपिथेलियम से? कॉलमनार एपिथेलियम। ओके, और ये रहे कॉलमनार एपिथेलियम के सेल्स, जो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो तो क्या बनाएंगे? और विला के ऊपर क्या बनेंगे? समझा? इसको लेबल कर सकते हो? पक्का? चलो फिर लेबलिंग करते। लेबलिंग करेंगे रेड कलर से। बोलो सब लोग, बोलो। किससे बना? कौन सा थेलियम? कौन सा थेलियम? आउटर, आउटर, इनर, ये दोनों को मिला के मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। मस्क्यूलरिस, क्यों मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना? क्योंकि इंटरना भी तो है। इंटरना भी है ना? ओके, ये है मस्क्यूलरिस इंटरना। मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस इंटरना, या फिर मस्क्यूलरिस म्यूकोजे। मस्क्यूलरिस म्यूकोजे और मस्क्यूलरिस, इसे कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना, और इसे कहते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। पक्का? कॉलमनार एपिथेलियम। इतना क्लियर है? अब ये बताओ, मस्क्यूलरिस इंटरना या फिर मस्क्यूलरिस म्यूकोजे प्लस ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ लैमिना प्रोप्रिया प्लस एपिथेलियम, वो भी कॉलमनार एपिथेलियम, ये कुल मिला के क्या बनेगा? म्यूकोजा। वेरी गुड। क्या बना? ओके, लूज कनेक्टिव टिश्यू से क्या बनता है? सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा में कितनी चीजें होती हैं? नर्व्स, नर्व्स। ओके, वेरी गुड। इतना क्लियर है? पक्का? अच्छा, ये बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये सर्कुलर मसल है और लॉन्जिट्यूडनल मसल है। तो सर्कुलर लॉन्जिट्यूडनल मिला के कंपैरेटिवली कौन सा मस्कुलरिस बनता है? मस्कुलरिस। समझा? इतना क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां पे सब कुछ दिख रहा है? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, तुम सिर्फ ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। आउटरमोस्ट सिरोसा बना है मेसोथेलियम से, फिर बनता है मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना जिसके अंदर आउटरमोस्ट लॉन्जिट्यूडनल, इनर, सर्कुलर दोनों मिला के बनता है मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। फिर बना लूज कनेक्टिव टिश्यू से जिसके अंदर नर्व, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स होती है जिसको हम सब म्यूकोजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के बाद में बनता है म्यूकोजा। म्यूकोजा के अंदर 3 लेयर होती है। सबसे पहले बनाया हमने मस्क्यूलरिस इंटरना और मस्क्यूलरिस म्यूकोजे, 2 नाम है इसके। उसके बाद में लैमिना प्रोप्रिया। कौन सा? लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया। और उसके बाद में बनता है कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार। इतना क्लियर है? पक्का? सभी लोगों को?
और ये बन गए आपके 4 लेयर, और ये बन गया आपका हिस्टोलॉजी वाली डायग्राम, ठीक है। और वो वाली डायग्राम जो कंपैरिजन में थी, जो मॉडिफिकेशन के लिए दिया था, वो अलग है, वो ऐसी लोकल डायग्राम है, लेकिन बनाना जरूर है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, लेकिन एक बात याद रखना है, ये सीक्वेंस में ही प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि पहले ये डायग्राम बना लिया फिर पीछे वाली बना रहे, फिर बीच में टंग बना लिया फिर दांत बना रहे, ऐसे चलेगा क्या? फिर कोलॉन, फिर स्टमक, फिर रेक्टम, ऐसा होगा क्या? प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में आना है, जैसे पढ़ा रहा हूं सेम वैसी सीक्वेंस हो जाएगा। पक्का? एकदम पक्का? ओके, बढ़िया। 15 मिनट है, इसके अंदर बहुत अच्छे से बता सकता हूं तुम्हें। जो एक्स्ट्रा की बात बताने वाला था वो ये है, तो सुनो। हम नर्वस सिस्टम के नाम पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में है ना। पेरिफेरल सिस्टम पढ़ेंगे, है ना, सब अलग अलग टाइप के सिस्टम पढ़ेंगे। तो वैसे ही एक होता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब एंटेरिक वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, एंटेरॉन। एंटेरॉन बोले तो एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में नर्वस सिस्टम, हाँ तुम सही सुन रहे हो। अब एक बात सुनो, अगर आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा कहीं पे न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स नंबर ज्यादा में है, ज्यादा नंबर में है, वो है आपका गट, वो है आपका एलिमेंट्री कैनाल। इसीलिए चरक संहिता में चरखा ने, दैट इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा, उसमें कहा था, क्या कहा था? ये कहा था कि आप जो खाओगे वही बनोगे। क्यों? बिकॉज हम जो खाते हैं वो एब्जॉर्ब तो हो रहा है, लेकिन वहां पे नर्वस टिश्यूज बहुत सारे, बहुत सारे नर्वस टिश्यू कहां होते हैं? ब्रेन में। इसीलिए इतने ज्यादा नर्वस टिश्यू हमारे गट में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होने की वजह से हमें बोलते हैं योर गट इज योर सेकंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? यस, योर गट इज योर सेकंड ब्रेन। हेल्दी खाओगे, हेल्दी रहोगे, हेल्दी सोचोगे। बहुत सिंपल है। कुछ समझा? पक्का? तो अब मैं ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम करके नया नाम कहां से लाया वो देख लो पहले। हाँ देखो, अब कौन सा कलर यूज नहीं किया है अभी तक? ये रहता क्या पर्पल? ठीक है। सुनो, आपको लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल दिख रहे हैं? यस। इसके बीच में अगर मैं बोलूं आपको कि यहां पे कुछ तो बहुत सारे नर्व्स है। नर्व्स मतलब नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू मतलब जहां पे न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये क्या है? एक अलग प्लेक्सस बना। क्या बना? प्लेक्सस। और दूसरा प्लेक्सस बनेगा यहां पर सब म्यूकोजा के अंदर। क्या बनेगा? सब म्यूकोजा के अंदर। बन गया प्लेक्सस? बन गया। ये 2 प्लेक्सस बन गए, ठीक है, 2 प्लेक्सस बन गए। इसे कहेंगे ऑरबैक प्लेक्सस। क्या कहेंगे? ऑरबैक प्लेक्सस। दिख तो रहा है ना? मेरे को ही नहीं दिख रहा हो। वेरी गुड, बहुत ज्यादा दिख रहा अब। ऑरबैक्स, देखो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ऑरबैक प्लेक्सस, ओके, ऑरबैक प्लेक्सस। अब प्लेक्सस क्या है? किसकी? सुनो अच्छे से, सुनो, सुन रहे हो क्या? एक सेल को बोलते हैं न्यूरॉन। बहुत सारे न्यूरॉन मिलके एक बंच बनाते हैं जिसको नर्व बोलते हैं। एक से ज्यादा न्यूरॉन से नर्व बनता है। आपने क्रीनियल नर्व, स्पाइनल नर्व सुना होगा ना। और वही ऐसे बहुत सारे मिलके गैंग्लियॉन्स बनते हैं, बड़े मोटे वाले बंच। और ऐसे गैंग्लियॉन्स बहुत सारे मिलके पूरा ऐसे मैट लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारा बन जाता है, जिसे हम प्लेक्सस कहते हैं। जहां पे नंबर ऑफ नर्व्स, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बहुत सारे हो, वो प्लेक्सस है, ठीक है। तो 2 प्लेक्सस आपको दिख रहे हैं। एक है मस्कुलरिस में, वो भी सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल के बीच में, और एक है सब म्यूकोजा में, इसका नाम है सब म्यूकोजल प्लेक्सस। क्या बोलेंगे? सब म्यूकोजल प्लेक्सस।
सब म्यूकोसल प्लेक्सस, क्लियर है? यस, सब म्यूकोसल प्लेक्सस। अब मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल सी कहानी है, अच्छे से समझनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत है। ये हर चैप्टर, आप जितनी भी पूरी फिजियोलॉजी पढ़ोगे ना, हर चैप्टर का बेसिक है ये, इसलिए थोड़ा सा एडवांस पढ़ाना पड़ रहा है, मजबूरी है। सुनो, कुछ फंक्शंस आपके कंट्रोल में होते हैं, कुछ फंक्शंस आपके कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है? कुछ फंक्शंस हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ फंक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ओके? तो जो फंक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, आई रिपीट, जो फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको वॉलंटरी फंक्शंस कहते हैं कि इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी फंक्शंस कौन सा पार्ट ऑफ दिस सिस्टम कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी पार्ट, इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ऐसे पार्ट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको इनवॉलंटरी कहते हैं। इनवॉलंटरी फंक्शंस कंट्रोल करता है एएनएस, ऑटोनॉमिक या फिर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इतना क्लियर है? अब एक क्वेश्चन, क्या डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी है। ये भी क्या कौन कंट्रोल करेगा? ऑटोनॉमिक, वेरी गुड। उसके बाद ब्रीदिंग वाला चैप्टर है, वो भी वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है? सच में? 100%। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेशन वाला चैप्टर, वो भी? फिर बाद में लोकोमोशन, लोकोमोशन वॉलंटरी है क्योंकि उसमें स्केलेटल मसल्स होगी, ठीक है। उसके बाद में एक्सक्रीशन है ना? एक्सक्रीशन नहीं है ना? हाँ, तो एक्सक्रीशन पहले है ना? तो एक्सक्रीशन वॉलंटरी इनवॉलंटरी है? वो भी इनवॉलंटरी है। न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल इनवॉलंटरी, ऑलमोस्ट सब कुछ इनवॉलंटरी है। फिजियोलॉजी, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी इज इनवॉलंटरी, और इनवॉलंटरी है तो इनवॉलंटरी वाला सिस्टम बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा मारना नहीं है, रट्टा मारने नहीं दूंगा। यस, इट इज प्रोमिस फ्रॉम दिस साइड। हो ही नहीं सकता। हाँ बेटा, हाँ सच बात है, विश्वास करो पहले, फिर विश्वास करो। आएगा, टाइम आएगा तुम्हारा, घड़ी डिटर्जेंट से नहा के आना तब तुमने। इतना क्लियर है एवरीवन? पक्का? एकदम पक्का? ओके। तो यहां पे हमारा बस एक टॉपिक, दैट इज इनवॉलंटरी वाला, वो बच गया। बाकी पूरा कंप्लीट, वो भी एनसीईआरटी के हिसाब से तो कंप्लीट हो गया। यहां पे पूरा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। अब कितना टाइम हुआ है अपना, मतलब क्लास स्टार्ट हुए 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, या 3 दिन हुए? जोर से बोलो। और आधा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। 1 मिनट, बहुत फास्ट हो गया, बहुत स्लो हो गया? ऐसा भी नहीं हुआ समझ में नहीं आया ना तुम्हें? तो नहीं समझ में आया ना? समझा? 1 मिनट, समझा या फिर याद भी हो गया? पक्का? तो ऐसे ही करके और थोड़े दिनों में, लेकिन जानबूझ के स्लो चल रहा हूं, बेसिक साथ में लेके चल रहा हूं, तो इतना टाइम लग रहा है क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं। टेक्निक गलत होती है, पैटर्न गलत होता है, इसलिए हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ है, कोई चीज़ ही नहीं है। और ट्रस्ट मी, ये यहाँ से ज़्यादा, ये जो टेक्निक मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये अगर आपको आ गई, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ना भी सिखाऊंगा मैं बाद में। अगर ये टेक्निक आपको आ गई तो आप इसका फ़ायदा पूरे थ्रू आउट दी एमबीबीएस यूज़ कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स मेरे अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज से पास आउट हो गया, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स कॉल कर करके, मिल के, जब भी मिलते हैं तब बोलते हैं कि सर ये जो टेक्निक है ना, कि पूरा कंसेप्ट डायग्राम में कन्वर्ट कर देना, फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट अभी तक आया नहीं है, अलग अलग टॉपिक को अलग अलग हिसाब से पढ़ना पड़ता है, ये यहाँ पे आएगा नहीं।
शॉर्टकट में जो सारी इंफॉर्मेशन फीडअप कर देते हैं, ये बहुत काम आती है बाद में। पता है क्यों? क्योंकि मान लो आप मेडिकल कॉलेज में बैठे हो, प्रोफेसर आए, एक टॉपिक पे बकबक बकबक किए, चले गए। अब आपको कहीं से पता चलता है कि पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करने के लिए किताब नहीं होती आपके पास। फिर बोलते हैं वो लाइब्रेरी दिख रही है, वहाँ मिलेगी। ठीक है, आप लाइब्रेरी जाते हो, वहाँ मिली तो ठीक, नहीं तो कहीं से अरेंज करनी पड़ती है। फिर जैसी किताब हाथ में आती है, फिर पहला सदमा तब लगता है, बिकॉज वो किताब एक्चुअली टेक्स्ट बुक नहीं होती, वो रेफरेंस बुक होती है इतनी मोटी। यस, रेफरेंस बुक, और उसमें नॉलेज इतना सारा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगले हफ्ते टेस्ट भी है। अब बताओ वो कैसे पढ़ोगे और कैसे याद रखोगे? पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बस यही एक टेक्निक है जो बचाएगी, या फिर दिन रात गधा मजदूरी करते रहो जैसे अभी तक करते आ रहे थे। सिंपल। इसकी पावर अभी पता नहीं चलेगी। जिस दिन एक दिन में 6 से 7 चैप्टर बिना देखे लिख के निकाल दोगे ना, उस दिन पता चलेगी। और फिर कॉन्फिडेंस एकदम आसमान पे जाके बैठेगा, लेकिन नहीं, अपने को जमीन पे पैर रखने का कुछ नहीं है। यस यस, और ट्रस्ट मी, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स, मतलब मैं ही शौक हो गया था कि उनके 600 प्लस आ गए थे मार्क्स। तो बायो में 330 प्लस आ गए थे, मैं खुद शौक था। यस, ऐसा भी होता है, क्योंकि देखो पढ़ना नहीं पढ़ना ये तो आपकी चॉइस है ना। हो सकता आपने 1 साल नहीं पढ़ा, तो कितने स्टूडेंट बता दूं आपको जो 1 साल नहीं पढ़े, दूसरे साल पढ़ना स्टार्ट किए और उनका फर्स्ट ईयर में विदाउट एनी रिपीट सिलेक्शन हो गया। कितने एग्जाम्पल्स दूं ये बोलो, पूरी लिस्ट है मेरे पास। यस, कुछ लोगों को डीप डाउन इनसाइड लगता है, अपने आप को तारे जमीन पे समझते, नहीं होगा कर लेते, बीडीएस तो मिल ही जाएगा, बीएचएमएस तो मिल जाता है, वो पप्पा के पहचान का कॉलेज है। नहीं, छोटा सोचोगे छोटा ही बनोगे। सिंपल। यहां ये सोच के आए थे क्या बीडीएस करोगे? एमबीबीएस सोच के आए ना सब? तो सब बनेंगे ना फिर, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बनेंगे? नीट ही क्रैक करनी है ना, यही आएगा ना नीट में, तो ये आनी ना तुम्हें, तो बस ना, फिर और क्या चाहिए? बस एक प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी चाहिए, सीरियसनेस चाहिए। उतने ही सीरियसनेस के साथ अगर आगे बढ़ोगे तो 100% क्लियर हो जाएगा, 100%। डू यू हैव एनी डाउट? एनीवन? पक्का? हाँ, चलो ठीक है। यस, हाँ, तो वो अभी अपडेट किया है ना, अपडेट हो गया है। 3 था, अब अपडेट कर दिया है, क्योंकि एक्चुअली 4 ही होते हैं। वो गलती है ना एनसीईआरटी की, इसलिए तो मैंने 4 पढ़ा है ना। 4 ही होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड, 4 ही होते हैं। कोई टेंशन नहीं, देखो थोड़े दिन में यहाँ पे ठिकाना हो जाएगा अपना एक जगह पे। कोई भी प्रॉब्लम रही, कुछ भी रहा, आके उधर मेरा दिमाग खाने का, खत्म। समझे क्या? यस, बस सिंपल से अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाने का। नहीं, एक बार पूछ लेते हैं, ऐसे समझना, ठीक है? पक्का? बिकॉज अपने को चाहिए रिजल्ट। देखो ये बात तो पक्की है, क्लास में से रिजल्ट आने वाला है, उसमें आपका नाम होगा या नहीं होगा वो आप डिसाइड कर लो, ये डिसाइड कर लो। ये आपकी सीरियसनेस बताएगी, आप अपने आप को कितना सीरियसली लेते हो। अगर आप खुद अपने आप को हल्के में लेते हो कि अरे मेरे से क्या होगा, तो फिर डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। अगर दूसरे लोग आपका मजाक उड़ाए तो खुद भी हंस लिया करो फिर थोड़ा सा, क्योंकि आपने खुद उनको परमिशन दी है अपना मजाक उड़वाने की। यस, और टॉन्ट मारने वाले हमारी जिंदगी में कम नहीं है।
बहुत रिश्तेदार है हमारे। ठीक है, हाँ, विलन लोगों की कमी है कि जिंदगी में, हाँ वही बोल रहा हूँ। तो फिर जितना पढ़ाया उतना कल तक लिख कर ला दोगे? मैं कह रहा हूँ 5-5 बार लिखना है। जितना पढ़ाया उतना। देखो पहले देखकर लिख लेना, पहले देखकर एनसीईआरटी से लेबलिंग कर लेना प्रॉपर तरीके से। उसके बाद में फाइनल टेस्ट, जो फाइनल कॉपी बनेगी 5वीं बार, वो एकदम क्लियर बननी चाहिए। उसमें एक पॉइंट भी, एक डॉट भी देख के मत लिखना, ठीक है? और सारी कॉपीज कल यहां लेकर आनी है, कल मैं चेक करूंगा, ठीक है? पक्का? क्योंकि क्या है,